बचपन में एक कहानी सुनी थी, अंधेर नगरी, चौपट राजा। बहुत मजेदार कहानी है, आपने भी सुनी होगी। अगर नहीं तो मैं सुनाती हूँ। डोंट वरी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। तो स्टोरी ये है, एक था राजा लेकिन बिल्कुल मूर्ख, अनपढ़ टाइप। अब देखो, उस जमाने में तो कोई इलेक्शन होता नहीं था कि लोग बोले भैया इसको हटाओ, कोई पढ़ा लिखा आदमी लाओ। बस जो राजा मिला उसको झेलना पर डीडी देता था। जनता के पास कोई चारा नहीं, चुपचाप सर झुका के सुनो और फॉलो करो। वी आर सो लकी वी कैन चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव हु आर एजुकेटेड। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। और उस नगरी का नियम, सब एक समान, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान, चाहे साधु महात्मा, चाहे गुंडागर्दी करने वाला, सब बराबर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बाप रे, कैन यू इमेजिन हमारे इंडिया में ऐसा? थैंक गॉड हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक्टिविस्ट और क्रिमिनल में जमीन आसमान का फर्क है। फ्रॉड वाले बाबा लोगों को, हार्डकोर क्रिमिनल्स को पकड़ दो तो सॉलिड जा, और जो देश के लिए सच में मेहनत करते हैं उनकी तो पूरी सराहना होती है, रिस्पेक्टफुल ऑन। लेकिन वाह ना, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक केस आया, किसी गरीब आदमी की बकरी मर गई। वो बेचारा रो रो के चिल्लाया, महाराज इंसाफ चाहिए, मेरी बकरी मर गई, मुझे इंसाफ दो। राजा ने पूछा किसने मारा, तो आदमी ने बताया उसकी बकरी के ऊपर उसके पड़ोसी होश की दीवार गिर गई, जिससे उसकी बकरी की मौत हो गई। राजा ने कहा इंसाफ जरूर होगा, और तुरंत अपने सिपाही को पड़ोसी को पकड़ के लाने का हुक्म दे दिया। पड़ोसी भी आया तो सीधा बोल दिया, महाराज मैं बेगुनाह हूँ, असली गलती तो उस मिस्त्री की है जिसने दीवार बनाई। अगर उसने दीवार ठीक से बनाई होती तो वो गिरती ही नहीं। राजा को बात सही लगी, उसने पड़ोसी को छोड़ दिया और मिस्त्री को बुलवा लिया। मिस्त्री ने भी हाथ खद्दर डुबोबे कर दी, महाराज मेरी क्या गलती, मसाला सही नहीं था, अगर मसाला ठीक होता तो दीवार कैसे गिरती। फिर मसाला बनाने वाले को बुलाया गया। राजा ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे ही गुनहगार ठहरा दिया और फांसी की सजा सुना दी। मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जिस फांसी का फंदा उसके लिए तैयार किया गया था वो उसकी गर्दन से बद्धा निकला। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने तुरंत ऐलान कर दिया, जिसकी गर्दन इस फंदे में ठीक से आएगी फांसी उसी को दी जाएगी। पूरा नगर लाइन में खड्डा कर दिया गया, एक एक करके सबका गला नापा गया। फिर एक आदमी, उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक बैठ गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वो बेकसूर था पर कानून का ऐलान हो चुका था। राजा ने हाथ उठाया, इससे फांसी दी जाए। सोचिए, अगर ऐसी न्याय व्यवस्था हो जहाँ हर कोई बस इल्जाम आगे पास करता रहे और बिना ठीक जांच के फैसला हो जाए तो देश का क्या होगा। अच्छा है कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी के दबाव या शक्ति से प्रभावित नहीं होती। इसीलिए हर रोज सुबह उठ के 108 बार मोदी जी का नाम लीजिए। अगर वो नहीं होते तो निश्चित रूप से हमारा देश भी अंधेर नगरी, चौपट राजा कहलाता।